नमो नारायण। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस्लाम में जितने भी नबी पैगंबर आए वो सब मक्का, ताइफ, मिस्र जैसे देशों में जन्मे गए? आखिर क्यों इस्लाम के किसी भी नबी का जन्म भारत में नहीं हुआ? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। मक्का को विश्व गुरु बनाने के लिए अंतिम अवतार मोहम्मद रसूल को उन्होंने अंतिम नबी बनाया। 1,24,000 अंबिया कुरान में जिक्र होता है, जो सभी के सभी गैर मुल्क के रहे। लेकिन भारत के 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान जिस मक्का पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बता दूं आखिर वो क्यों गलत मार्ग पर हैं। जब तक इस्लाम पर वो भरोसा करते रहेंगे भारत के मुसलमान, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और यही सारी वजह रही कि आज तक किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को भारत में जन्म मिला, ये कुरान से बिल्कुल बाहर किया गया। कुरान में सिर्फ जिक्र है तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और ये बात तो पूरा विश्व जानता है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहले मनुष्य, दुनिया का पहला इंसान भारत में जन्मा, भारत में उतारा गया। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ चुके हैं कि आखिर किस प्रकार से मक्का को विश्व गुरु बनाने के लिए बड़े ही शातिर दिमाग से, बड़े ही तेज और तर्रार दिमाग से कुरान को लिखा गया है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूँ तो अल्लाह भी एक काल्पनिक नाम है और मोहम्मद भी एक बनावटी रसूल है। तो दोस्तों, हमारा इस्लाम पर जो वार है वो भारत के मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि मक्का के मुसलमानों पर वार है। और ये हम जितनी भी टिप्पणी कर रहे हैं, इस्लाम विरोधी हमें अगर कहा जा रहा है, तो ये सिर्फ भारत के मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि मक्का के मुस्लिमों का जो उन्होंने उस अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इतिहास रचा, 56 देशों तक इस्लाम को पहुंचाया, तो वो सबसे बड़ा यही कार्य रहा कि जितने भी नबी, पैगंबर और जो भी अल्लाह का घर है वो मक्का में है, खाना-ए-काबा, जिसको पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के यानी 56 देशों के मुसलमान स्वीकार कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में धर्म पर अधर्म भारी इतना हो चुका कि आज हर एक मनुष्य में दोष है। हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे धर्मों में ये सब चीज़ें मिलावटी होने के कारण आज जो सत्य परमपिता परमेश्वर का मार्ग है वो आज कहीं खो गया है। और उसको वापस लाना, ये हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। धर्म की संस्थापना फिर से भारत में होगी और फिर विश्व भर धर्म चलकर पूरे विश्व पर एकेश्वरवाद की स्थापना करेगा। यही है वो भारत और यही है वो समय। मैं आपको बताता चलूँ कि हम सबको परमपिता परमेश्वर के सत्य मार्ग को अपनाकर हमें एक ही धर्म की संस्थापना इस भारत में करनी होगी और तभी जाकर हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। और भारत के मुस्लिम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि मक्का को विश्व गुरु बनाने के लिए ही सऊदी अरबिया में कुरान का लिखा जाना, अंतिम अवतार यानी अंतिम मोहम्मद का आना, अल्लाह को एक नाम देकर आप सभी को मूर्ख बनाना, ये मक्का की एक साजिश है, षड्यंत्र है। इससे हमें बचना है, क्योंकि हमें तो भारत के ही धर्मों पर और भारत के ही अवतारों पर विश्वास करना है। तो हम सभी एक हैं और एक ही धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापना के लिए हम सभी भारतीयों की ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि कर्तव्य बनता है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने भारत से भारतीय संस्कारों को, भारतीय परंपराओं को आगे लेकर चलना है और भारत के सभी अवतारों को हमें विश्व भर लेकर चलना है और उनका प्रचार प्रसार करना है। तो आइए हम सब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें, सहयोग दें। बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।